आनंद कुमार सर, अगर कुछ भी होता है, और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, इस बात की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप ही उन सभी को लीड कर रहे हैं। आनंद सर, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये आखिर आग आपकी कहाँ है? जब आग जिले में लगती है तो लोग गांव को बचाते हैं, जब आग गांव में लगती है उस कंडीशन में लोग मोहल्ले को बचाते हैं, और जब मोहल्ले में आग लगे तो लोग घर को बचाते हैं, और जब घर में आग लग जाए तो लोग अपनों को बचाते हैं। क्या है याची? क्या होता है याची ऑर्डर? क्या सिर्फ याचियों के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं हमारे आनंद कुमार सर? चलिए जानते हैं इन सारी बातों के बारे में। मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे टीम बीटेक के छोटे से परिवार। नमस्कार। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बता दूं, जिसमें से सबसे पहली बात है, क्या होता है याची? याची क्या होता है? याची आप जानते हैं, ये जो आप लोग याची याची बोलते हैं, न्याय शास्त्र में याची शब्द नहीं लिखा गया है, वहां पे लिखा गया है याचिकाकर्ता। वहां याचिकाकर्ता लिखा गया है। ये याचिकाकर्ता कौन होता है? न्याय शास्त्र की परिभाषा, ठीक है। याचिकाकर्ता यह एक पक्ष, चाहे वह व्यक्ति हो या दल हो, महिला हो या पुरुष हो, जो कि न्यायालय में या किसी अन्य सरकारी संस्थान में किसी याचिका को लेकर जाए, साथ ही साथ में उस याचिका के समाधान हेतु उस संस्थान से या न्यायालय से जो निर्णय या आदेश का आग्रह या प्रार्थना करे, इसे हम याची कहते हैं। देखिए, इसके साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, प्रतिवादी कौन होता है। इसके विपरीत में देखिए, प्रतिवादी जो होते हैं, ये वो पक्ष होता है जो याचिका के लिए जवाबदेह हो, या जो इस याचिका का विरोध करे, उसे हम रिस्पोंडेंट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन होता है, याचिकर्ता कौन होता है। ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बातें और बताता हूँ। हमारे आनंद कुमार सर से मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए, अगर डिप्लोमा एलिजिबल है तो आप किस बिहाफ में और किन प्लेटफॉर्म में, किन किन वजहों से उसे याची ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं? आप किस बुनियाद में उनसे याची ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब आग जिले में लगती है तो लोग गांव को बचाते हैं, जब आग गांव में लगती है उस कंडीशन में लोग मोहल्ले को बचाते हैं, और जब मोहल्ले में आग लगे तो लोग घर को बचाते हैं, और जब घर में आग लग जाए तो लोग अपनों को बचाते हैं। आनंद सर, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ये आखिर आग आपकी कहाँ है? आपके डिप्लोमा को कहीं से भी बाहर करा गया है क्या? किस वजह से आप याची की बात कर रहे हैं? कोई वजह है, कोई बुनियाद है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या आप जिस वजह से बच्चों को प्रेशर डाल रहे हो? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने भी डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही साथ में आप बीटेक भी हैं। चलिए, मैं इस बारे में नहीं करूंगा डिस्कस, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि मोस्टली जो डिप्लोमा कर रहे बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड के हैं ना, अर्बन रूरल दोनों के ही, लेकिन मोस्टली रूरल के ही हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इन बच्चों को ये पैसा मांग मांग के क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? भाई देखिए, आप कहीं ना कहीं कोर्ट केस कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा आपने लगा दिया है, शायद नहीं, ये भी, इसके बारे में भी एक डिबेट होनी चाहिए, करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। आपने जो कुछ भी किया आनंद सर, बिल्कुल आप अपने पक्ष को रख रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए। ये जो बच्चों से आप बार बार पैसे की उगाही के लिए अलग अलग सिस्टम लेके आ रहे हैं, अरे आप बताइए यार, कौन सा कोई मूर्ख होगा जो इस बात को कहेगा कि भाई आप एलिजिबल हैं, बट आपको मैं याची बनाऊंगा तभी आपको एलिजिबल करूंगा। अरे भाई, नोटिफिकेशन नियमावली जिसका अभी तक आप जिक्र करते आ रहे थे, बहुत दफा आपने हर जगह, हर प्लेटफॉर्म में ये बात बोली कि वहां डिप्लोमा लिखा है, डिप्लोमा लिखा है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां क्या लिखा है, क्या होना चाहिए, क्या बीटेक एलिजिबल होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें नहीं करूंगा मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, जब वहां डिप्लोमा लिखा है तो एलिजिबल किसको करा रहे हो? और ये याची के लिए आप बच्चों को क्यों भड़का रहे हो, अपने पास क्यों बुला रहे हो, क्यों, आखिर क्यों? मैं मेरे सभी डिप्लोमा और वाले भाइयों की तरफ से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी वजह है? इन वजहों के बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, एक दूसरी बात जो आप कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूंगा, वो ये है कि रिजॉइंडर, आपने कहा कि हमारा रिजॉइंडर नहीं सबमिट है। अरे सर, क्या ऐसी बातें करते हैं सर? आप भी सर थोड़ा ध्यान रखा करिए सर, हर एक तथ्य जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीजन जरूर हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता दे रहा हूँ सर, बाकी बच्चे समझदार हैं, वो वीडियो देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप ये बताइएगा, आपके एडवोकेट को ये रिसीव हो चुका है, उन्होंने
और मैं ये बात किस प्रकार से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उस रिजॉइंडर को रिसीव करने के साथ उस पर साइन किया होता है, और साथ ही में आपको न्यायालय की प्रक्रिया तो पता ही होगी, वो साइन के साथ वो टाइम ड्यूरेशन दिन लिखा रहेगा। तो आप अगर बेफिजूल में बच्चों को भड़काने के लिए या किसी भी वजह से ऐसा सब कर रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है सर, ऐसा सब मत करिए। जो बच्चे हैं उन्हें आप इतना भड़का के, इतना सब करके, और मेरे कानों में एक बात और आई हुई है जिसके बारे में आज आपसे एक सीधा सा बात बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों में कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनने में आया है कि वो डिप्लोमा वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं जो लड़के कोर्ट केस में जाएंगे 29 तारीख को लखनऊ में, उन पे कुछ हमला करने वाले हैं। आनंद कुमार सर, अगर कुछ भी होता है, और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, इस बात की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप ही उन सभी को लीड कर रहे हैं। आप ही बार बार आके कहीं ना कहीं बीटेक के बारे में ये जो जहर घोलने की बात है, ये आप कर रहे हैं। और अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा कुछ हुआ, देखिए मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ, 29 तारीख को मैं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं उसके बारे में जानकारी पूरी रखूंगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन क्या रहा, सब कुछ मैं देखूंगा। लेकिन अगर कोई भी बात ऐसी हुई कि मेरे किसी भी भाई दोस्त के ऊपर कोई भी आंच आई, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और मैं, देखिए, हम शुरुआत पहले करते नहीं, लेकिन अगर कोई कर दिया तो हम छोड़ते भी नहीं। ये आपने देख लिया होगा, अभी तक हमने कोई भी गलत ना टिप्पणी करने की कोशिश करी, ना आपको इस बारे में बोलना चाहा कि आप ये करिए वो करिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं सत्य पे बात करेंगे। आप सत्य पे बात करिए, आप सही तरीके से बात करिए, सही। आप देखिए, हमारा आपका जो भी चल रहा है न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप पर्सनल टारगेट करिए, आपके थ्रू, आप अपने बच्चों के थ्रू पर्सनल टारगेट करवाइए। इससे पहले भी एक मामला सामने आ चुका है, जहां हमारी एक सिस्टर के साथ मिसहैपनिंग हुई थी। देखिए, बहुत दफा उस बंदे ने कॉल करके रिक्वेस्ट करी, सब कुछ किया है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम भी जानते हैं बच्चा है, मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सभी बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात को समझे रहिएगा। अगर ऐसा कभी हुआ कि हमारे किसी भी भाई के ऊपर कोई भी प्रकार का आपने एक्शन किया या कुछ भी किया, तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, मैं उस भाई के आगे पहले खड़ा रहूंगा। और अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसके रिटर्न में आपको प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। अब इसी के साथ मैं विक्रम सिंह आप सभी को विदा करना चाहूँ। जय श्री श्याम।